प्रिय दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग चित्रहार का आनंद ले रहे थे, डीजे का आनंद ले रहे थे। अब चलते हैं संगीत की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो ये पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे आपको एक सुंदर सा दृश्य बिजनौर नगर राज्य नजर आएगा। बिजनौर नगर राज्य के महाराज उदय सिंह का शाही दरबार। महाराज उदय सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और महाराज के दाहिने तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री कांता सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ उनके छोटे भ्राता श्री प्रताप सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। बिजनौर नगर राज्य के तख्त और ताज की सलामती के लिए नगर की कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो आइए देखते हैं तमाशे की पहली सीन और खेल का नाम प्रताप का न्याय। प्रताप का न्याय इच्छाधारी नागिन और बेकसूर। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया हरिनाम के चेला नेपाली, उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। लगाइए मास्टर। दारो मुबारक की बात नवारी जानू, 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 जलवा सजा है सरकार नवारी जानू, जलवा सजा कांता सिंह मंत्री और इन कंचनियों को इनका उचित इनाम देकर हमारे शाही दरबार से विदा कर दिया जाएगा। राज दरबार में महाराज के हुक्म की तालीम हो। जाओ इन कंचनियों को इन्हें इनका पुरस्कार देकर राज दरबार से
सम्मान के साथ विदा कर दो। कंचलियो आइए। महामंत्री कांता सिंह, मंत्रीवर्ग, आज मैं आपसे अपने इस बिजनौर राज के विषय में कुछ कहना चाहता हूं, और क्या कहना चाहते हूं इसे ध्यान से सुनिए। तो मंत्री जी बात सुनिए और मेरी ध्यान से, अमन चाहिए गर्चे आतंक हो, सर उठाता कहीं तो मुझे सिर्फ उसका कफन चाहिए। महामंत्री कांता सिंह, हमारे इस बिजनौर राज में तुम्हें कहीं भी आतंक नजर आए तो उसे नष्ट नाबूद कर दिया जाए। मेरे भाई में सम्राट काश अगर आज भरे दरबारी सुमंत्री कांता सिंह से इस प्रजा के बारे में पूछा गया है तो सुनिए राजन कि आपकी प्रजा किस तरह अपना जीवन निर्वाह कर रही है। और फिक्र रहिए और महाराज जी आप और महाराज जी, अरे कोई दुश्मन यहाँ पर नया पाएगा। अरे सख्त शासन प्रशासन है बिजनौर का, अरे कोई आतंकवादी न टिक पाएगा। मेरे दाल में सम्राट, जब तक आपका गुलाम मंत्री कांता सिंह यहाँ पर तैनात है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। शाबाश मेरे सर, मैं जानता हूं कि जब तक हमारे राज्य में तुम मंत्री पद पर कायम हो, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। आसन ग्रहण कीजिए। छोटे भाई प्रताप सिंह, छोटे भैया, मैं तुमसे भी जानना चाहता हूं कि जब तुम अपनी बिजनौर पूजा की तरफ जाते हो तो हमारी पूजा हमारे विषय में क्या कहती है? हमारे बिजनौर की पूजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? भैया, ये बिजनौर की सारी प्रजा
भैया सदा खुशहाल है, और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। जब तक ये आपका छोटा भाई प्रताप सिंह इस बिजनौर राज्य में कायम है, बड़े भैया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस अपनी प्रजा की, तो जब ये आपका छोटा भाई प्रताप सिंह बिजनौर की जिन गलियों से गुजरता है, तो बड़े भैया हर इंसान की जुबान से सिर्फ एक आवाज आती है कि बिजनौर नरेश महाराज उदय सिंह की जय हो, बिजनौर नरेश महाराज उदय सिंह की जय हो। छोटे भाई, इसका मतलब हमारी पूजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है। छोटे भाई, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी पूजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, आसन ग्रहण कीजिए। द्वारपाल, देखो किसी ने इंसाफ का घंटा बजाया हो, कोई फरियादी अपनी फरियाद को लेकर शाही रात दरबार आना चाहता है। हे भैया, तुम वो गेट के देखो, मैं ये गेट के देखो। देखो को आ रहा घंटा बजा के। देखो अरे कौनो संध्यात रहा बता देती हूँ। हाँ। तू नौकर खुदे ने आपका संध्यात हटा दे। सही है। चले नहीं पाती और हियर रुई बांध के चल देती हूँ है। हियर आई ठीक रहो। हुजूर, बूढ़ी माजी आई हुई है। जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक हमारे सामने पेश करो। अम्मा, हियर लिफ्ट की व्यवस्था है नहीं ना? नहीं ना। सीढ़ी चढ़ी आओ। आओ। सीढ़ी चढ़ी आओ, चढ़ा लियो। क्या बात है, इस बूढ़ी अवस्था में अचानक रात दरबार, और ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है बूढ़ी मां? और रोती आई हो क्यों सची बूढ़ी मां, और रोती आई हो क्यों सची, बता दीजिए रोती आई हो क्यों सची। रोती आई हो क्यों सची, बता दीजिए नाजरा क्या है सची सची बोलना, नाजरा क्या है सची सची, सुना दीजिए नाजरा। इंसाफ का घंटा बजाकर आ गई दरबार हो, आंसू बहाकर इस कदर माता न तुम लाचार हो। घबराओ नहीं बूढ़ी माँ, इंसाफ का घंटा बजाकर आ गई दरबार हो, आंसू बहाकर इस कदर माता न तुम लाचार हो। और हो के बेफिक्र गुजरी सुना दो मुझे,
गाऊंगा हुजूर। अरे लिखा मेरी किस्मत में है गम उठाना, लिखा मेरी किस्मत में है गम उठाना, विधवा को मिलता कहीं ना ठिकाना। घर में मेरे चोरी हुई, बुढ़ी वा घर में चोरी हो गई। घर में मेरे चोरी हुई, फल भूख आधी रात को ना कहीं की मैं रही, कैसे मेरी गुजरान हो। और अब तो बचा सिर्फ आंसू बहाना, अब तो बचा सिर्फ बहाना, विधवा को मिलता कहीं ना ठिकाना। तो बस करो अभी सुना नहीं, गर्ज पहचान हो नाम बतलाए, और कौन बेदर्द जालिम अति चोर है। कौन बेदर्द जालिम अति चोर है। सच सच बतलाइए, कुछ न घबराइए। बहन की सा हिम्मत नहीं पड़ रही, किस जुबान से कहूँ वो है कैसा बसर, आपका ही मुलाजिम कोई खास है। आपका ही मुलाजिम कोई खास है, रहता दरबार में करता अपनी गुजर आपका। क्या कहा बूढ़ी माँ? वो हमारा ही मुलाजिम है हाँ हुजूर। और इसी रात दरबार में रहता है। बूढ़ी माँ घबराओ नहीं, शौक से इजहार करिए, शौक से इजहार करिए। कौन सा इंसान है दरबार में वो बदहर, कौन सा शैतान है? काट लूंगा हाथ उसके, काट लूंगा हाथ उसके, ये मेरा इंसाफ है। आज उससे बिजनौर में जुर्म होगा शांत हो। बोलो बूढ़ी माँ, अगर उसका नाम जानती हो तो हमारे सामने आया करो। हुजूर, आपके दरबार का रहने वाला इंसान है जिसका नाम शिवराम सिपाही है हुजूर। मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया हुजूर। शिवराम सिपाही, अम्मा बैठो, अम्मा बैठो, अम्मा बैठो। महामंत्री कांता सिंह, आज शिवराम सिपाही रात दरबार नहीं आया। इससे हो सकता है कि बूढ़ी माँ की बातों में सच्चाई हो। छोटू, आए छोटू, इधर आओ। एक काम करो, तुम्हारे पास सेनापति जयसिंह का नंबर तो होगा, शीघ्र फोन मिलाओ और जयसिंह के कहो कि हमारा हुक्म है तो शीघ्र रात दरबार आएंगे। वही पहले वाला नंबर लगाओ, पहले वाला। 9838 680 216। हाँ। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। कौन? हम रात दरबार से हनुमान सिपाही बोल रहे हैं। हाँ बोलो हनुमान। सर आप तुरंत रात दरबार में आइएगा, राजा साहब ने आदेश किया है। हनुमान जी सर। मैं सीख आ रहा हूँ और वो भी अपने हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ। जय हिंद सर।
जय हिंद। पीछे 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 ले चलो, पीछे 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 पीछे, हाँ पीछे पीछे। हमेशा रणभूमि में तुम मुझे प्राप्त करो। राजन, आज मुझे नव समय में सीमा सरहद से क्यों बुलाया गया? कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ा जो कि सीमा सरहद से बुलाया? सेनापति जय सिंह, हमने तुम्हें क्यों याद किया है, क्यों बुलाया हो, हम अवश्य बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक सच्चे सिपाही का अपने देश के प्रति उसका धर्म और उसका कर्तव्य क्या होता है? राजन, आप जानना चाहते हैं कि एक सच्चे सिपाही का इस देश के प्रति उसका फर्ज और कर्तव्य क्या होता है? तो गौर फरमाइएगा। फर्ज पहला है मेरा मादर और वतन, फर्ज दूसरा है मेरा ईमान और धर्म, फर्ज तीसरा है मेरा सच्चे राजपूत का और देश के प्रति कर दे कुर्बान जानपन। और क्या जानता? सेनापति जय सिंह, सुनो कि मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो उस हुकूमत में क्या दम है सेनापति, जिसमें गुंडा लफंगों का साम्राज्य है और हुक्म से जुर्म का तो हमारे यहाँ। हुक्म से जुर्म का तो हमारे यहाँ, इस तरह पर खुशहाली का राज है। राजन, अगर आप जानना चाहते तो सुनिए महाराज। मैंने आगा सेना को है कर दिया, सारे बिजनारी में सेना मुस्तैद है। आप बेफिक्र रहिए, कायम रहेगा। किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस बिजनेस। जय सिंह, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक तुम जैसे नौजवान हमारी सीमा सरहद पे कायम हैं, दुश्मन की औकात नहीं जो हमारे मुल्क की तरफ नजर उठाकर देख भी सके। लेकिन आज इस रात दरबार में ऐसी घटना घटी है जो सुनकर हमारा सर सर्व से झुका जा रहा है।
सामने देखिए इस बूढ़ी माँ को, इस विधवा के घर में चोरी हुई है और चोरी करने वाला कोई और नहीं, हमारे ही राज दरबार का वो शिवराम सिपाही है। राजन, अगर शिवराम सिपाही ने एक अदना गरीब के घर में चोरी किया तो सम्राट उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बिजनौर में हमेशा इंसाफ हुआ है, इसलिए हुजूर इंसाफ ही होना चाहिए। इंसाफ होगा, सबसे पहले आप शिवराम सिपाही के घर जाएं और उसके घर की तलाशी लें। अगर वहां पर बूढ़ी माँ का सामान बरामद होता है तो उसके हाथों में हथकड़ी डालकर हमारे सामने उसे पेश करें। छोड़ो, महाराज के हुक्म की तामील हो, आओ हमारे साथ। इस सामान को बूढ़ी माँ को दिखाओ और उसे पता करो कि वो उन्हीं का सामान है या कि नहीं। अगर आपका हुक्म है तो अम्मा हम सामान जरूर दिखाओ। हाँ। अम्मा हो, हम आपका सामान दिखावा जाई थे, चैन खोल के देख ऊपर देख ले हो। चैन खोल के दिखाओ, ऊपर से देख ले। रुक जाओ, बढ़ा लुपुल लुपुल करा था, चैनियत खोले दियो, देखो तो। अबे साले शीशा तक पेल लाए तुम, ये कोनो चुरावे की चीज है। अब देखो गाना अब बताओ, कंघा पेल ला, बस कंधा तक साले पेल ला। अब बताओ, करू तलते सारे पेल ला। बताओ, बूढ़ी बात के कड़ुआ तेल रखे रही, छौके बघारे भर का तेल तक का साले पेल ला, तुमका और कुछ नहीं मिला। अब बताओ, ये गुड़ कोनो चुरावे की चीज है भैया? गुड़ तक सारे पेल ला। बूढ़ी में एक भेरी गुड़ रखे रही, खांसी कुर्राई काढ़ा वाढ़ा पिएगा, सारे गुड़ तक का पेल ला। बूढ़ी माँ जी का सामान है और इसमें कुछ पैसे भी हैं। दे दियो मत, दे दियो। शिवराम सिपाही, हमारी दी हुई तनख्वाह में तेरा पेट नहीं बढ़ता था, जो कि तूने एक विधवा के घर में चोरी किया। हुजूर, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, दवा कराने के लिए पैसे नहीं थे। अगर आज ये चोरी नहीं करता तो मेरी माँ एक्सपायर हो जाती हूँ। शिवराम सिपाही, अगर तेरी माँ की तबीयत खराब थी और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे तो तुझे रात दरबार आना चाहिए था, हमसे कहना चाहिए था, हम तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन आज तुमने इस बूढ़ी माँ के घर में चोरी करके हमारे इंसाफ को लड़काना है, हमारे कानून को तोड़ा है। तू इस देश का एक सच्चा सिपाही है, तेरा फर्ज है हमारी प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आज तू खुद भक्षक बन गया है।